मैं आपका मेज़बान चाचू बुढ़ाइच एक दिन जियो के साथ। आज हमारे मेहमान हैं MIH ग्रुप की वो टीम जिसने कभी सोचा भी नहीं था अवार्ड के बारे में, उनको अवार्ड मिला। तो आज हमने उनसे बात करने के लिए उनसे राब्ता किया, तो उन्होंने हमको एक पुरतकल्लुफ़ खाने की दावत दे डाली जो हमने ना चाहते हुए भी कबूल कर ली। तो आइए अब उनसे मुलाकात के लिए उनके होटल पर तशरीफ़ ले चलते हैं। आइए। अब हम अवार्ड के लिए इस होटल में बैठे हुए हैं और वो सारी टीम भी हमारे दरमियान मौजूद है और अब हम 1 बाय 1 उनसे बात करेंगे कि उनके क्या एहसासात थे वो अवार्ड लेते हुए। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जब उस टीम को अवार्ड के लिए नाम पुकारा गया उस टीम का, तो सब हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। ये इसलिए नहीं कि क्यों, वो सब ये सोच रहे थे कि हमें कोई बात तो ऐसी है कि जिसकी वजह से अवार्ड मिला। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं MIH ग्रुप के अकाउंट मैनेजर से जिन्होंने ये अवार्ड वसूल करने का शर्फ हासिल किया। तो आइए मिलते हैं शब्बीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज आपका दिन कैसा? जब आपने अवार्ड हासिल करते हुए गैस यकीनी सूरत हाल का सामना किया तो आप क्या फीलिंग्स थी? आप हमारे साथ इसमें हमारी टीम से स्ट्रगल थी, हमें स्प्रिंट आगे हमको ही मिला था, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था और थोड़े पॉइंट थे हमारा पर हम लोग विन किया। ये पूरी टीम की एफर्ट हमने विन किया और इसलिए हम बहुत खुश लगी कि हमारी टीम ने विन किया और हम लोग आज ठीक कहा आपने। तो आइए चलते हैं टीम के दूसरे मेंबरान की तरफ जिन्होंने इस अवार्ड में को हासिल करने में अपना किरदार अदा किया। गुलफराज साहब कैसे? तो गुलफराज साहब कैसे? तो आज आप मुंह पर ताला लगाकर आए हो, मगर यहाँ पर आए हैं आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइए कि जब आपको अवार्ड दिया गया तो आपने क्या महसूस किया? देखिए जी, ये जो अवार्ड हमें दिया गया है, हम लोग खुद टीम में सोचते रहे हैं कि ये अवार्ड हमें क्यों दिया गया। दरअसल डॉक्टर साहब ने गौर नहीं किया, हम लोग बगैर बनियान के एक दिन आए तो डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा कि डॉक्टर साहब अगर बनियान के बगैर हम लोगों को इतना प्रमोट करेंगे तो हमने अगर बनियान पहन भी लिया तो फिर बाकी टीम क्या करेगा, हमारा तो कंपटीटर कोई नहीं होगा। तो हम लोगों ने फिर सब ने बनियान को हमने अवॉइड किया, तो हमारे कोई रनर अब हमें नज़र आ रहा था कि यार हमारे पास से भी गुजर जाएगा। इस बारे में गुलफराज साहब मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बात अच्छी नहीं वैसे ये आपको इस बारे में आप डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कीजिए। उनका एहसानमंद होना चाहिए कि इतनी बुराइयों के बावजूद उन्होंने आपको अखबार से। देखिए जी, हम सच्ची बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये फैसला सही किया और मुझे बावसूद ज़राए से मालूम हुआ है कि आप दिनों में यजमान विराजमान थे, तो आप सिर्फ अवार्ड लेने के लिए सर आए। सर देखें जी, ये जो हमारे बारे में गलत अफवाहें उड़ते
करती रही हैं, ये मुखालिफ पार्टियाँ हमारे बारे में बातें करती रही हैं। जरदारी साहब मुल्क से बाहर चले गए तो क्या हुआ, मुल्क नहीं चला। तो इसीलिए अगर मैं कोई 4-5 दिन के लिए अजमान चला गया तो क्या हमारा ऑफिस नहीं चला? आपने हमारे ऑफिस को इग्नोर कर दिया कि हम अब 5 दिन अगर ऑफिस में नहीं रहते तो क्या अलायन का ऑफिस नहीं है वहाँ पे? चले हम लोगों ने फराज साहब आपसे फिर बाद में बात होगी, अगले के बाद तक इंतजार कीजिए। इसका मतलब है कि हम फिर अगली बात की तवक्को ना रखें। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम मिलते हैं उस हस्ती से जिसकी वजह से एचओ टीम को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करते हुए अवार्ड का हकदार ठहरी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नजम नज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है आपका? तबीयत मेरी बहुत अच्छी है। मुर्गा शुर्गा पार लिया? मुर्गा तो कम था, मछली काफ़ी अच्छी थी। चलो वो पाड़ी तो है ना, फट गई है मछली। अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब पहले तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इस अवार्ड के लिए आपको क्या कोई अंडर टेबल पेशकश की गई? नहीं, अंडर टेबल पेशकश तो नहीं की गई थी। असल में ये एक सरप्राइजिंग था, इवन कि मेरे लिए भी। पर एक हमने एक सॉफ्टवेयर कह लें, एक एक्सेल में हमने शीट बना दी है, हम उसमें सारे मार्क्स डाल देते हैं। अब कंप्यूटर हमें बता देता है कि कौन सी टॉप ब्रांच है, उसका एवरेज क्या है, दूसरी का एवरेज क्या है। पर जब हमने देखा कि हेड ऑफिस की टीम का एवरेज सबसे अच्छा था और उसके सेकंड नंबर पे फजीरा ब्रांच थी, तो बड़ी मुश्किल से बची है हेड ऑफिस ब्रांच, अदरवाइज फजीरा ब्रांच का ही ये टाइटल होता। डॉक्टर साहबा वसूल राय से हमको मालूम हुआ कि आपके जो मार्क्स देने का तरीका है वो कुछ अच्छा नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हम इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, विद कैपेसिटी ऑफ टाइम हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अच्छी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। और ये मुझे पता है कि सरप्राइजिंगली हेड ऑफिस ही की टीम विन कर गई, जिसमें कि मैं खुद भी था। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों का ये भी होगा कि मतलब कुछ ऐसा कपला शपला करके, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब तो ज़रूर यही हुआ कि इस बार टीम को आपका एहसानमंद होना चाहिए। नहीं, मेरा एहसान शेप और गंदे यूनिफॉर्म और नेक विदाउट टाई के बावजूद वो इनाम का हकदार है। बिल्कुल। और इसका हकदार जो असल बंदा है वो मैं आपको बताता हूँ, वो अदनान साहब हैं, जिनकी एवरेज सबसे अच्छी थी। उसकी वजह से कम एवरेज के बावजूद भी वो टीम विन कर रही थी। उनका 80% शेयर था उसमें, तो इस वजह से हेड ऑफिस की टीम जीत गई। अगर उनका शेयर इसमें नहीं होता तो फिर डेफिनेटली फजीरा ब्रांच टॉप पे होती। तो आज यहाँ पे फजीरा ब्रांच इंजॉय कर रही थी, बिल्कुल HO के अलावा। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जी। इजाज़त है? तो खतरनाक सवाल लग रहा है मुझे। नहीं डॉक्टर साहब जी, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपने डॉक्टर का लक़ब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मिलाया है? नहीं, ये देन असल में हमारे मियाँ साहब की है। उन्होंने हमें ऑनरी टाइटल दिया है और इंशाल्लाह चंद सालों में जब मैं PhD क्लियर कर लूँगा तो उसके बाद ये परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ साहब फिरदौस आशिक अवान से इंस्पायर थे। ये मुझे नहीं पता कि वो किससे इंस्पायर है, पर डॉक्टर का लक़ब मुझे उन्होंने टाइटल दिया है बहुत और मैं उनका एहसान मानता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमको टाइम आपको खाना कैसा लगा? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप भी काफ़ी मज़े ले के मछली खा। बस मैंने तो बर्दाश्त ही किया है। चलिए ठीक है जी, आपसे मुलाकात करके बहुत मेहरबानी। कल चौथे मेहमान की तरफ चौधरी अमजद साहब। तो चौधरी साहब आप हमको बताइए कि आपको इस उम्र में अवार्ड लेने की क्या जरूरत पड़ी? डॉक्टर साहब, बात ये है, ये हमारी जो माशाल्लाह टीम का मेहनत थी, एक उनका नतीजा था, तो इस वजह से ये दिन
चौधरी साहब को बावसूख राय से मालूम हुआ कि अमजद को डॉक्टर नजम साहब ने आपकी उम्र का लिहाज करते हुए आपको अवार्ड नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ऐसा कोई है फिर दुश्मन हवाई उड़ाई है। ये तो दुश्मन है, एक हवाई और एक है। तो माशाल्लाह आप भी आपको जवान का सबूत करते हैं। इसमें ये है, बिल्कुल क्यों नहीं, वो कहते हैं ना कि सिखोना चाहिए जवान बच गया। By the way, Arjun साहब, you are very good looking today. Thank you so much. मेरी गाड़ी का गेर होगा। मिलेंगे अगले अवार्ड। हमारे अगले मेहमान से मिस्टर इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, हमको मालूम हुआ है कि आपको अवार्ड का हकदार ठहराने के लिए बाकायदा DP वर्ल्ड से सिफारिशें आई हैं। बिल्कुल सही सुना आपने सर। पहले आप मुझे ये बताइए, आपको बावसूख ज़रा ऐसे मिला या वैसे मिला? आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। हम मीडिया वालों की बहुत से सोर्सेज होते हैं मालूमात हासिल करने। काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं आपकी ये खबर सुन के। 99.99% ये आपकी खबर बिल्कुल गलत है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे नाज़रीन कुछ जानना चाहते हैं। मैं डायरेक्टली आपके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करूँ। चले फिर अब हम हाई कोर्ट में आपसे मुलाकात। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, हम आपके पास दोबारा हाजिर हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए उनको कोई मैसेज देना चाहें। अपनी टीम को मैसेज देंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारी टीम का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था जो हमने विन किया है। और लेकिन हमारी अभी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि हम इस अवार्ड को हमेशा दोबारा फिर हासिल करने की कोशिश करें, उसको मेंटेन करें। एक दफ़ा सक्सेस कर लिए तो सरप्राइज फॉर आल। और अभी हम देख रहे हैं अभी कंपटीशन बहुत है, सब लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने 2 ब्रांचें देखी, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी अभी टीम मैसेज ये है कि हमको इसको मेंटेन करना है और हमने भी और ज़्यादा स्ट्रगल करनी है। तो आपको दोबारा फिर इन्वाइट करें। और क्या ये बात सच है कि इतने बड़े अवार्ड पर, इतने बड़े इनाम पर कंपनी ने आपको कोई बड़ा प्राइज़ देना था मगर कंपनी ने आपको 800 पर ही रखा? इसमें ये क्या था, ये प्राइज जो है ना, हम लोग ये भी ज़्यादा है बीच में जैसे 1-2 आदमी और आ सकते थे, लेकिन हमने आपको भी इन्वाइट किया। और भी है ये प्राइज़ जो चाहे वो 8 दरम भी होते हैं, वही हमारे लिए गिफ्ट है। प्राइज़ बहुत अच्छी बात है शबीर साहब। थैंक यू। आज की शाम बहुत अच्छी रही आपके साथ। आज की शाम मेरे रात हो गई है भाई, हम तो चले। आज पुररौनक और ग्लैमरस शाम में हमको MIH टीम के साथ डिनर करने का बहुत मज़ा आया। अब हमको इजाज़त दीजिए कैमरामैन अदनान समी के साथ चाचू उड़ाइज, जियो न्यूज़ इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।